हम मौजूद हैं दुर्ग मरचूरी के ठीक। मैं साथ फेरा ले रहा हूँ कि डॉक्टर साथ फेरा ले रही सोकर साथ। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया था, लेकिन वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। उसको हम लोग लड़कियों को, लेडीज को साड़ी पूरा निकल गया है, किसी का पूरा कपड़ा निकल गया, तब तक मारते रहे। मेरा भाई नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। हम मौजूद हैं दुर्ग मरचूरी के ठीक सामने, जहां पर कुछ देर पहले कुछ लोगों के द्वारा जमकर हंगामा किया जा रहा था। हंगामा करने की वजह ये थी कि उनका भाई नीरज ठाकुर, जो डिबरापारा निवासी है, उसकी कुछ लोगों ने मारकर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद में जमकर जो है पूरा परिवार इस जगह पर बवाल कर रहा था। बता दें कि ये जो नीरज ठाकुर है, उसकी बहन पूजा साहू, वो उसी पड़ोसी में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ में कल घर से भाग गई थी और उन्होंने शादी कर ली, जिसके बाद में लगातार ये जो परिवार है वो थाने के चक्कर काट रहा था और चक्कर काटने के बाद में लगातार पुलिस से गुहार कर रहा था कि कहाँ है उनकी बहन, उन्हें वापस ला दिया जाए। और उसी बीच में ये जो दोनों परिवार हैं, उन दोनों के बीच में जो वाद विवाद था वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था। इसकी भी शिकायत जो है थाने में कराई गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा जो मौजूदा एसआई था, उसके द्वारा कंप्लेन नहीं लिखा गया, ये कहकर कि आपका घर का मामला है, इसे आपस में निपटा लो। और उसी बीच में आज रात को फिर इन दोनों परिवारों के बीच में विवाद हुआ और विवाद होने के बाद में जब ये नीरज ठाकुर भाई घर के बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद में कुछ लोगों के द्वारा जमकर उसकी पिटाई की गई, जहां पर पूरा परिवार था। उसी के आंखों के सामने नीरज ठाकुर ने अपना दम तोड़ दिया, जिसे तुरंत अस्पताल लाया गया था, लेकिन वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद में उसका जो शव है उसे मरचूरी में रख दिया गया था। और लगातार परिवार के द्वारा हंगामा किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि जो बहन भाग कर गई है उसे और उस लड़के और पूरे लड़कों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कार्रवाई की जाए। बता दें, इस पूरे मामले को लेकर नीरज ठाकुर की बहन क्या कुछ बता रही है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस प्रकार से ये पूरी जो लड़ाई है वो शुरू हुई है, आगे सुनिए बाइट के माध्यम से। हुआ ये, हम लोग, मेरी बहन और मैं ड्यूटी करते, मैं ड्यूटी से आई, मेरे को कोई तीसरा आदमी बताया कि तेरी बहन किसी से बात करती है। मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, डायरेक्ट उनसे पूछी, उसने बोला हाँ मैं बात करती हूँ, मैं शादी करूँगी। मैं बड़ी बहन हूँ, मेरे को बुरा लगा, फिर मैंने उसको जाके बोला, उसने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, मैंने भी हाथ छोड़ा। मेरी मम्मी को पता चला, वो भी थोड़ा टेंशन में आने लगी। फिर वो लड़की हम लोग से लड़ाई करके मोबाइल पकड़ी थी छोटा सा, वो लड़का उसको दिया था, उसको पकड़ी और छत से फेंकी, कूदी उधर से और भाग गई, उधर से भाग गई। लड़के को कॉल करके लड़का ये बोल रहा है, हम लोग के सामने बोला कि मैं नहीं रखना चाहता, और अपनी फैमिली के सामने बोलता है कि मैं रखूँगा। ठीक है, हम लोग का कोई भाई नहीं है, जो था ना उधर सोया है। ठीक है, हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, बात ख़त्म। वो बोलता है, फिर उसको लेके चले गए हम लोग। फिर मेरा बाप रात को 12 बजे ड्यूटी से आया, हम लोग थाना गए, थाने में बैठे थे। उन लोग बोलते कि लड़की बालिग है कि नाबालिग, ये लाओ ये लाओ, हम लोग सब लाए, भग के हम लोग सब लाए, आधार कार्ड लाए, सब लिखवाए, आवेदन दो, आवेदन लिखे। वो लड़के की फैमिली वाली हम लोग को गाली गलौज किए, हम ही लोग की बेटी ले जाके हम लोग से गाली गलौज किए। गाली गलौज करने के बाद उसके बाद उन लोग आए, थाने के बाहर बैठे थे। पुलिस वाले को पता जब है कि उसके घर वाले हैं, तो उन लोग को पता है, लड़के के घर वाले सभी को पता था कि लड़की और लड़का कहाँ है, हम लोग को नहीं बताया। हम लोग गिड़गिड़ाए, भीख मांगे, जो करना था कर। मेरी बड़ी बहन का 3 महीने बाद शादी था, है मालिक ना करे कुछ हो, वो है। उसने बोला, हमने बोला कि उसके शादी के बाद चले जाना, नहीं बोली। सुबह हम लोग रात को 3 बजे वापस आए चौकी से, हम लोग घर गए, आराम किए। उसके बाद हम लोग सुबह फिर थाना गए। थाना जाने के बाद वो लड़की, हम पुलिस वाला लड़की को कॉल किया, हर 5 मिनट में वहाँ पुलिस वाला चेंज हो रहा था, कोई एक सुन नहीं रहा था वहाँ हम लोग की बात, हर 5 मिनट में पुलिस वाला चेंज हो रहा था। उसके बाद फिर वो बोलता है कि तू आ, वो बोलते हैं, एक बोलता है कि तुम लेके चले जाना ज़बरदस्ती। बोले ठीक है, लड़की जाने चाहिए। और हाँ, बिना सर्टिफिकेट, आर्य समाज और कोर्ट सर्टिफिकेट का कोई भी मैरिट घोषित नहीं करता ना, तो थाने में कैसे कर लिए? फिर हम लोग
जब तक लड़की 21 साल की नहीं होती तब तक उसके घर वाले एग्री नहीं करते ना उसको भग के शादी करने के लिए। मैच्योरिटी नहीं आई रहती, 12वीं क्लास में अभी वो लड़की भग के चली गई। उसके बाद लड़की को शादी करा के लाए। मेरा बाप गिड़गिड़ाया उसके सामने, मेरा बाप गिड़गिड़ाया, मेरी माँ गिड़गिड़ाई, मेरी बड़ी बहन उसका पैर पकड़ी, हम लोग सब उसके सामने थे, पर वो कुछ नहीं की। वो लड़के के साथ बैठी और चली गई। हम लोग यहाँ आए, मेरा बाप उसका फ़ोटो निकाला, उसमें हार चढ़ाया, उसका कपड़ा जलाया, उसका पिंडदान कर दिया। ठीक है, अब वो मर गई। हम लोग सब शांत थे, बैठे थे। उन लोग उधर पूरा खड़े होके हम लोग की माँ बहन इतनी गंदा गंदा हम लोग को गाली दे रहे थे। हम लोग सब सहन किए, क्यों, अपना सिक्का खोटा है तो अपन सुनेंगे। हम लोग सब सुने। अब भाई है मेरा, कोई अपनी बहन के बारे में इतना तो सुनेगा नहीं ना। बोलता है कि उसको लेके आया हूँ तो तुम दोनों को भी लाऊंगा, तुम दोनों को भी ला सकता। और लड़का इतना सुन लो, गांजा भी बेचता है, नशा करता है, उसकी पूरी फैमिली दारू बेचती है, 24 घंटा नशे में रहता है। बस्ती में ताश भी वही करवाता है, गांजा लड़के को बाहर से बैठा के गांजा भी वही पिलवाता है। बस्ती को खराब करने वाले छोटे छोटे बच्चे लोग उसके नाम से बीड़ी पीना सीखे हैं। तिलक साहू डिपरापारा दुर्ग कुष्ठ आश्रम में रहता है, उसकी पूरी फैमिली। और हाँ, उसकी फैमिली की 2 से 3 लड़कियां ऐसी है जिसकी नाबालिग में शादी हुई है, नाबालिग में शादी हुई है, 2-3 साल का बच्चा है, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब विवाद यहाँ से स्टार्ट हुआ। हम लोग के भाई को हम लोग रोके, नहीं भाई अपना खराब है। फिर वो भी गाली दिया, तू कैसे गाली दे रहा है। फिर हम लोग लड़ाई होगा करके उसको घर के अंदर रख दिए। घर के अंदर रखने के बाद उन लोग आ गए, खिड़की खोले, खिड़की के अंदर से बांस मार रहे, खिड़की के अंदर से बांस मार रहे। मैं दरवाज़ा खोली, जब शांत हो गया तो कुछ नहीं किए। मेरे भाई लोग को, मैं भाई को कॉल की, फुलगांव लेके चले जाओ, ये परमिशन उसको लेके गए। ये फिर बोलते हैं, उसके बाद उन लोग ये 5 से 6 के बीच वो लड़के लोग मेरे घर के बाहर आके हम लोग को इतना गंदा गंदा गाली दे रहा था ना। वो हम लोग को, मेरे भाई का नाम ले रहा था, बोलते हैं नीरज और सूरज, ये दोनों का नाम ले रहा था। हो गया, फिर ये निकला। जब ये आया, हम लोग बताए भाई ऐसा सब बात है। ये मेरा बड़े पापा और मेरा जीजा उसको मारे इतना है, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। मेरे बड़े पापा को जिससे खाना बनाते ना इतना बड़ा, उससे मारे हैं। ठीक है, तब कोई कुछ बोलने नहीं आया। मेरा भाई आया, सब चीज़ देखा, तो भी बोला मैं भी मारूंगा। वो लड़के लोग छुप छुप के मार रहे थे। लाया फिर, ठीक है, एक एक का नाम बोलूँगी। राजा था, लब्बू था, दादू था और कन्हैया था और सनी था। ये 5 लोग, सबसे ज़्यादा जो मारा है वो राजा है। अबे चुप, राजा मारा है। वो लड़का मेरे आँख के सामने मेरे भाई को मारा है। और हाँ, जिस लड़की की वजह से ये सब हुआ, वो लड़की भी इधर रहनी चाहिए। उसको हम लोग लड़कियों को, लेडीज को, साड़ी पूरा निकल गया है, किसी का पूरा कपड़ा निकल गया, तब तक मारते रहे। मेरा भाई बेहोश पड़ा था, जब अपनी आखिरी सांस गिन रहा था, तब भी इन लोग, उसके घर वाले हम लोग को मारे थे। मेरा यहाँ पर पूरा मारे, इधर मारे। मेरी मम्मी बस ये देख के निकली, मेरी बेटी को मारी है। मेरी माँ के पैर को मारे। मेरी माँ को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, कल से वो सोई नहीं है। कोई कुछ नहीं बोला, बोलते हैं लड़की गई है ना, लड़की गई है। चाहते ये है, जितना का भी मैं नाम ली हूँ और जितना भी लेडीज है और जो लड़की की वजह से और जो लड़के की वजह से सब हो रहा है, सब के सब अंदर, और एक एक का कपड़ा निकाल के मारना चाहिए। और जैसे मेरा भाई उधर लेटा है, जो लड़का उसके सिर पे मारा, राजा यादव जो भी हो, राजा नाम है उसका, वो भी यही होना चाहिए। और जिधर लेटे है ना, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसकी वाइफ को बाल पकड़ के वो राजा लड़का मारा है, वो दद्दू लड़का मारा है। ठीक है, उसकी छोटी सी बेटी है 1 साल की, उसको भी मारा है। और वो लेडीज लोग, सब लोग ये बोल के गए थाना, हम लोग का ससुराल है। अब आप लोग जान लो कि क्यों गए उन लोग, कुछ होंगे वहाँ उन लोग के, तभी उन लोग ससुराल बोल के गए हैं। हम लोग बस ये चाहते हैं, पूजा साहू है, ये उसकी वाइफ है, पूजा साहू उसकी नाम है, और उसका वाइफ का नाम तिलक साहू है, टिल्लू नाम है। गांजा बेचता है बस्ती में, 24 घंटे नशे में रहते हैं। सब ताश खेला थे, गांजा बेचते हो लड़का, इतना गंजेड़ी है, बेरोजगार है वो लड़का। वो लड़का मोर घर में घुस के मोर आदमी मारे है। और ये पुलिस वाले मला बोलो कि मोर आदमी ला भी मोला दे, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल ले घूम। अगर मोला तसल्ली कर दिस प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं यहीं ला के छोड़ दूँ, बोल दो वो मन ला तुरंत। अब ये मन नहीं दिस, तब मैं ये पुलिस वाले मन के धनिया बोए बन नहीं छोड़ो न। वो डॉक्टर जो परमिशन दी से मरचूरी लाए पर,
वो डॉक्टर परमिशन दीस ना मरचूरी लाए बर मैं 7 फेरा ले रहे हो कि डॉक्टर 7 फेरा ले रही सोकर साथ और मोला बिना पूछे मोला गुमराह में रख के डॉक्टर देख रहे हैं सीना में लगा है सांस नहीं ले पा रहे हैं देख रहे हैं उसको नहीं होगा तो रिफ़र कर देंगे ऐसे गुमराह में रख के मेरे को फिर थोड़ा देर के बाद दरवाज़ा बंद गार्ड लोग बता संभालने आए मेरे को वो दीदी लोग इनके साथ काम करते हैं वो रानी अपने आप को संभाल हाँ गार्ड थे मेरे हस्बैंड सरकारी हॉस्पिटल में और इन लोग इतना देर से ऐसे करके वो आए हैं ऐसे करके देख रहे हैं पुलिस वाले पर उन लोग एक बार भी मेरे को देखने नहीं दिए मेरे आदमी को अगर कुछ भी होगा तो पुलिस वाले लोग का धनिया बोंगी मैं और ये डॉक्टर का भी कौन डॉक्टर है उसका नाम चाहिए मेरे को और मेरे परमिशन के बिना मरचूरी कैसे शिफ्ट किए मैं अब एक हाथ में बच्चा पकड़ी थी एक हाथ में एम्बुलेंस का दरवाज़ा पकड़ी थी मैं प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाऊंगी करके मेरे को नहीं बैठा ले कोतवाली थाना अंतर्गत डिबरापारा में नीरज कुमार ठाकुर नाम का एक गार्ड है जो कि जिला अस्पताल में काम करता है। उनके परिवार के परिचित बहन है जो दूसरे के परिवार में लव मैरिज कर ली है। इसी बात पर से इनके परिवार और आपसी लोगों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और इसी बात पर ही आज दोनों पक्षों के बीच में तानातानी होने के बाद में जुआ झटके और मारपीट हुआ है और इसमें नीरज ठाकुर को काफ़ी गंभीर चोट आई है और जिससे आज उसको अस्पताल में लेकर आया गया था जहां पर डॉक्टरों के द्वारा इलाज में बताया गया कि मृत घोषित कर दिए हैं। मामले में गंभीरता से पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और इसमें टीमें भी बनाई गई हैं कि इसमें किस तरीके की घटना वारदात क्यों हुई है और इसमें कौन कौन लोग शामिल है इसमें गंभीरता से पुलिस जांच कर रही है। तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये वाद विवाद शुरू हुआ और इस वाद विवाद में आंखों के सामने ही इस भाई की डंडे से और हथियारों से मारकर निर्मम हत्या कर दी और परिवार लगातार न्याय की गुहार कर रहा है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट्स आएंगे, क्या कुछ बात सामने आएगी, हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।